साहब ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, वहीं से मैं एक क्लू ले रहा हूं। जब आप सुखी हैं, खुश हैं, तो भी संतुलित रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जब आप खुश हैं तो भी हजारों घरों में दुख का साया अभी पड़ा है, और यह हकीकत है। और जब आप दुखी हैं, डाउन हैं, आज आप एनर्जी लेवल पर हैं नहीं, कोई बात नहीं है, ये आपका परिवेश है, सारी दुनिया में दुख व्याप्त नहीं हो गया है। और आज ही कई घर में बच्चों की किलकारियां गूंजी हैं, कई लोग खुशी मना रहे हैं। क्या होता है कि हम जिस परिवेश में होते हैं, लगता है सारा अस्तित्व उसी रंग में रंग गया है। ऐसा नहीं है। और अगर हम अपने से थोड़ा अलग करके अस्तित्व को देखें तो हमें पता चलेगा कि जब मेरे काफी दुख के क्षण चल रहे हैं, उस समय भी खुश होने के कई कारण हैं, सुखी होने के कारण है, चल रहा है। और एक बात मैं खास करके यंग माइंड को कहूंगा कि जब कभी भी दुख आए, दुख यानी कि कठिन परिस्थिति आ जाए, तो कभी भी बाईपास मत करिएगा कि दुख आ गया या कठिन परिस्थिति है, चैलेंजिंग टाइम है, टीवी खोल के बैठ गए, रेडियो खोल के बैठ गए, ये तो भगोड़ेपन का लक्षण है। यानी कि उससे गुजरना ही पड़ता है, उसको जी करके सामने निकलना है, उससे घुस के फिर बाहर निकलना है। और जब घुस गए तो क्षण क्षण जीते हुए उसको स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना है। और भारतीय आध्यात्म तो यह कहता है कि वर्तमान को स्वीकार करना ही सुखी होने का लक्षण है। जिसने जितना इनकार किया वो उतना ही दुखी हुआ। मैं कभी कभी स्ट्रेस मैनेजमेंट की कक्षा भी लेता हूं और उसमें बताता हूं होलसेल मेथड और रिटेल मेथड। रिटेल मेथड यह है होल स्ट्रेस मैनेजमेंट का कि आप थोड़ी थोड़ी चीजें जान लें, सीख लें, हाउ टू प्रायोरिटाइज योर वर्क, या ये जान लें कि डेलीगेट किस काम को कर दें, या ये जान लें कि समय पे कैसे पहुंच जाए। इसको मैं रिटेल मेथड कहता हूं। होलसेल मेथड ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट ये है कि जिसने जिंदगी को जितना ही हां 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 कहा, वो उतना ही स्ट्रेस से बाहर रहेगा। और जिसने जिंदगी को जितना ही ना 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 कहा, वो उतने ही स्ट्रेस में रहेगा। इसलिए जिंदगी को स्वीकार करना है। अभी जो वर्तमान चल रहा है, हां, आज जो सुबह चल रही है मेरे साथ, हां, दोपहर चल रही है, हां, शाम जब आएगी, हां हां कहने की आदत, ये एक होलसेल टेक्निक है स्ट्रेस मैनेजमेंट का। और दूसरी टेक्निक मैं आपको परोक्ष रूप में कह चुका हूं कि साक्षी भाव से जो परिस्थिति मेरे साथ चल रही है उसको अलग होकर के देखना कि मेरे साथ चल रही है, अन्य के साथ नहीं चल रही है, और मैं एक टनल में घुसा हुआ हूं, तो आगे टनल का रास्ता दिखेगा ही और आएगा ही। एक दो बातें और, समय काफी जल्दी निकल जाता है और ये स्टेज ऐसा होता है, बड़ा इन्फैचुएटिंग होता है। जब आधा घंटा बीतता है तो लगता है 10 मिनट बीता है। 2-3 मिनट मैं और लेना चाहूंगा। एक विचित्र बात ये, कहीं आपने पढ़ा है कि आपको कार्य में विलंब करना चाहिए, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, यू शुड प्रोक्रेस्टिनेट? कहीं नहीं पढ़ा है। हम यही कहते हैं लेट अस नॉट प्रोक्रेस्टिनेट। एक महाभारत से सूत्र लाया हूं, बड़ा अच्छा है, जो कहता है यू शुड प्रोक्रेस्टिनेट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। देखिए इंटरेस्टिंग है। रागे दर्पे च माने च द्रोहे पापे च कर्मणि अप्रिये चैव कर्तव्ये चिरकारी प्रशस्यते। It means in these circumstances, if you procrastinate, you will be appreciated. ये क्या है? In English I am reading, क्योंकि यहाँ हिंदी का ट्रांसलेशन जल्दी जल्दी हो नहीं पाएगा। He is appreciated or she is appreciated who procrastinates in। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक बार क्या हुआ था, मैं एक लेक्चर ले रहा था, मैंने कहा कि उपनिषद में लिखा हुआ है कि बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो किसी कार्य की शुरुआत ही नहीं करता है। लोग बड़े खुश हुए। हमने कहा यहां कॉमा है, फुल स्टॉप नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो किसी कार्य को शुरू ही नहीं करता है, और अगर करता है तो आगाज से अंजाम तक ले जाता है, वो अनावश्यक पचड़ों में नहीं पड़ता। इसलिए आप ये मत मान लीजिए प्रोक्रेस्टिनेशन करना सुख का लक्षण है। इन सर्कमस्टांस में सिर्फ ही और शी इज अप्रिशिएटेड हु प्रोक्रेस्टिनेट्स इन गेटिंग अटैचमेंट। अटैचमेंट का मतलब मोह के बंधन में पड़ना। जैसे मैं हूं, मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, इससे मेरा 3 तरह का रिश्ता हो सकता है। अनअटैच्ड मींस नो केयर एट ऑल। मुझे सैलरी मिलती, मैं प्रसन्न हूं, सैलरी जिस दिन नहीं मिलेगी उस दिन चौकन्ना हो जाऊंगा, अनअटैच्ड। दूसरा है अटैच्ड, मैं ऑर्गेनाइजेशन को यह देता हूं तो मुझे क्या मिलता है, मेरा नाम होता है कि नहीं है, समाचार पत्र में छपता हूं कि नहीं, ये सब अटैचमेंट है। और तीसरा है डिटैचमेंट। Unattachment, I don't care for you. Attachment, I care, but do you care for me? It is collective bargaining. Detachment, within my control is that I can care for you. But it is not within my control that you will care for me. And what is not within my control, why I should worry about that?
मैंने बुद्धिमान आदमी मनुष्यों के 50, 60, 70 कुछ डिस्क्रिप्शंस बनाए हैं। उसमें एक डिस्क्रिप्शन ये है, बुद्धिमान वो है जो ये जानता है कि क्या मेरे नियंत्रण में है और क्या मेरे नियंत्रण में नहीं है। जो उसके नियंत्रण में है उसके लिए वो पूरी ताकत लगाता है, जो उसके नियंत्रण में नहीं है अर्पित करके चलता जाता है, गाता बजाता आगे बढ़ता है। अगर ये जान जाए तो कई समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन कब जरूरी है? मान लीजिए ही इज और शी इज अप्रिशिएटेड हु प्रोक्रेस्टिनेट्स इन गेटिंग अटैचमेंट। एक संबंध लेन देन का पैदा हो रहा है, अटैचमेंट हो रहा है, उसको प्रोक्रेस्टिनेट करें। प्रोक्रेस्टिनेट्स इन गेटिंग सेल्फ प्राइड, अभिमान बढ़ता है, कहीं प्रशंसा मिलती है, ताली बजती है, अभिमान बढ़ता है, तो प्रोक्रेस्टिनेट करें, अभी नहीं, कल अभिमानी हो जाएंगे। कल हुआ नहीं, अच्छा कल अभिमान को ले आएंगे। अभिमानी होने हम बहुत जल्दी करते हैं। तो इन गेटिंग सेल्फ प्राइड यू शुड प्रोक्रेस्टिनेट। गेटिंग इंडल्ज इनटू इगोइस्टिक बिहेवियर वन शुड प्रोक्रेस्टिनेट। इन कमिटिंग सिन यू शुड प्रोक्रेस्टिनेट। ऐसा कहा गया है कि जब अच्छी भावना आती है उसको तुरंत करिए। एक सज्जन ने मुझे कहा कि दान देने की क्या कला होती है? हमने कहा दान देने की कला यह होती है जब दिमाग में आ जाए दान देना है उसी समय चेक काटिए, अन्यथा आधे घंटे बाद आपका मन बदलने वाला है। मार्क ट्वेन एक गिरजाघर गया, वहां सुना पादरी बोल रहे थे, बहुत अच्छा लगा। बोला कि इनकी वचनों से तो मेरा जीवन बदल रहा है, मैं $100 आज डालूंगा पेटी में। 10 मिनट बाद सोचता है सभी इतने लोग सुन रहे हैं, कितने लोग $100 डालेंगे? मैं 50 डाल दूंगा, उतना भी बहुत है, इतना भी कौन डालता है। फिर आधे घंटे बाद सोचा कि 30, 20, बाद में वो $1 डाल के निकल गया। इसीलिए कोई अच्छी बात इंप्लीमेंट करने की आए तो वहीं करिए। एक छोटी जैन मुनि कथा बताता हूं, वो बाद में तीर्थंकर हो गए। उन्होंने देखा एक छोटी लड़की वो झूले पर झूल रही है, आगे पीछे, और तुरंत दिमाग बदल गया कि क्या मैं भी ये महसूस, मैं भी ये मुगालते में हूं कि मैं भी बहुत यात्रा कर रहा हूं, लेकिन वो वैसे ही जैसे आगे पीछे जा कहीं नहीं रहा हूं, जीवन बदलना होगा। वहीं बदला। बाबा आमटे ने देखा एक व्यक्ति जो कोढ़ के रोग से पीड़ित है और कूड़े से निकाल के अन्न खा रहा है, वो वकील थे, प्रैक्टिसिंग वकील थे। वहीं सोचा जिंदगी अब इसके लिए, वहीं बदला। हम क्या होता है कि कई बदलने के जब तस्वीर सामने आती है, मौके मिलते हैं, उसको भी पार करके चले जाते हैं, और कई लोग हमसे हार जाते हैं। महावीर, गौतम बुद्ध, नानक सब हमसे हार जाते हैं। हम जीते हुए लोग हैं और उनको हम ठीक से समझ नहीं पाते। तो जब भी ये कोई पाप यानी यहाँ तो चूंकि ये महाभारत का शांति पर्व चल रहा है तो वहां पाप पुण्य कहा गया है, जिसको मैनेजमेंट में कहेंगे राइटियस एक्ट एंड अनराइटियस एक्ट। व्हेनेवर ए थॉट अबाउट राइटियस एक्ट कम्स, वन शुड इंप्लीमेंट देन and there, and whenever a thought of unrighteousness comes, one should procrastinate. And procrastinate when a thought comes to do something unpleasant to others. तो इस तरह से बड़ी विचित्र बातों में और कहिए उलट बांसी में महाभारत भी बहुत कुछ सिखाता है और काफी ये गहरा है। मैं अब आगे नहीं जाऊंगा क्योंकि किसी चीज को उठाऊंगा तो देर लग जाएगी, लेकिन एक बात ये जान लें कि अगर नेतृत्व की कला विकसित करनी है तो जान लें कि कोई आपको सुनने के लिए तैयार नहीं है। Nobody is listening what you are saying. Everybody is watching what you are doing, and by your action you speak more loudly. ऐसा कहा गया है। और एक बड़ा ही हैंडी उदाहरण है, ये तो तुलसीदास का है, मैंने कोट भी किया है अपने एक छोटे से आर्टिकल में, कि एक लीडर जो है वो मुख की तरह होता है। मुख जो भोजन लेता है तो ये भेद नहीं करता कि हाथ को मैं ज्यादा दूंगा क्योंकि मेरे नजदीक है, पैर को कम दूंगा क्योंकि दूर है। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान महु एक, पालई पोषई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। यानी मुख की तरह होइए, वहां से आपको भोजन मिलेगा, क्योंकि रिसोर्स जो है लीडर से मिलता है, और रिसोर्स अरेंजर है और डिस्ट्रीब्यूटर है, एलोकेटर है, और वो ठीक से ऐसा देता है ताकि सारे अंग ठीक से पालन पोषण उसमें होते हैं। मैं कुछ शास्त्रों के नाम लेता हूं ताकि विद्यार्थी थोड़ी जो है सेंसिटाइज हों। 183 उपनिषद तो बहुत आसानी से इंदौर में भी उपलब्ध हैं, आप खरीद सकते हैं। कुल दाम लगेगा 300-400 रुपए। वहां से हमने कुछ निकाले हैं। और फिर शंकराचार्य की 6-7 किताबें हैं जिसको कहा गया है नर्सरी बुक्स टू अंडरस्टैंड इंडियन फिलॉसफी। जैसे उसका नाम मान लीजिए है आत्मबोध, तत्वबोध, निर्वाण शतकम वगैरह वगैरह। बाकी कुछ महाभारत तो अपने आप में बहुत बड़ा शास्त्र है।